नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्वीडन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसकी अपडेट्स क्या हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ न्यूज़ भी बता दूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थिंक इससे पहले जो वीडियो डाली थी, जो कि CA कैंसिल हुए हैं कनाडा के स्टूडेंट्स के, उसके बारे में मैंने अपडेट दी थी। और इवन जो यूके में लगातार जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मेजॉरिटी ऑफ जो वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो लगातार डालता आ रहा हूं। और साथ में जिनके यूके के वीज़ाज़ रिवोक हो रहे हैं, उसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन अपडेट की थी। तो साथ में मैंने इटली के बारे में बहुत सारी इटली की मैंने वीडियोस डाली हैं कि इटली जो है कि मेजॉरिटी ऑफ अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को, मेजॉरिटी ऑफ उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर रहा है। चाहे वो एशियन स्टूडेंट है, चाहे वो बांग्लादेश के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, चाहे वो श्रीलंकन है। क्योंकि इन कंट्रीज़ के भी बच्चे हमें अप्रोच करते हैं जब उनका रिफ्यूज़ हो जाता है कि सर हमारे भी रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, अभी किया तो क्या जाए। तो मैं हर एक वीडियोस में बार बार यही बताता आ रहा हूँ कि इटली गवर्नमेंट पिछले 3 साल से लगातार अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़े रिफ्यूज़ कर रही है। वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, पैसा वेस्ट मत करो। बट आप लोग मानते नहीं हैं, फ्री के नाम पर, फ्री के चक्कर में अपना टाइम एंड अपनी जो हार्ड अर्निंग है उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं फिर बता दिया कि वी आर वेरी वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट स्टूडेंट वीज़ा ऑफ शेंगन कंट्रीज़। जितनी भी 26 शेंगन कंट्रीज़ है और 4 यूरोपियन कंट्रीज़ है, उसमें वी आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि आपको अपना वीज़ा कहां पर डालना चाहिए। तो अभी स्वीडन की भी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी कि स्वीडन जो गवर्नमेंट है वो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करनी स्टार्ट कर दी है कि क्योंकि मैं स्वीडन को पिछले 5 साल से डील करता आ रहा हूं। स्वीडन ने एक्सेप्शनल केसेस पर ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या इंटरव्यू के लिए कॉल करती थी। तो इंटरव्यू का कारण क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन का कारण क्या है कि हमें देखते हुए इस मार्केट के अंदर अभी मेजॉरिटी ऑफ कंसल्टेंट आ गए हैं। क्योंकि जब किसी कंट्री में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं तो वो कंट्री भी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी किया तो क्या जाए। जैसे यूके में रिफ्यूज़ का मैक्सिमम कारण क्या रहा कि लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, फेक बैंक स्टेटमेंट लगाकर तो बच्चों के वीज़ाज़ लेने की कोशिश की। कुछ बच्चों को मिल गया और जो जेन्युइन थे दे आर सफर्ड, उनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो गए। इसी तरीके से अभी स्वीडन और डेनमार्क की बहुत एडवर्टाइजिंग अभी आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, चाहे टीवी चैनलों के ऊपर देख लें, चाहे आप पेपर मीडिया में देख लें कि आप इन 2 कंट्रीज़ में विदाउट IELTS जा सकते हैं। सबसे पहले ये जानसा देते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि आप वहाँ पर स्पाउस के साथ जा सकते हैं और फीसिस आफ्टर वीज़ा है। इस तरीके के झांसियाँ देकर बच्चों को ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद झूठे मूठे डॉक्यूमेंट लगाकर उनके वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। तो स्वीडन गवर्नमेंट को भी अभी पता चल गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन भी हैं और बहुत सारे इसमें स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो जनवो फेब वाला इनटेक था उसमें उन्होंने 90% बच्चों के जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको वो वेरीफाई करेंगी और 90% बच्चों की वो इंटरव्यू भी लेगी फिजिकली। दे विल चेक इट कि कौन से इसमें जेन्युइन स्टूडेंट है जो रियली वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं और कौन से बच्चों ने अपनी डिग्रियाँ फेक लगाई हुई हैं, जो बैंक स्टेटमेंटें फेक लगाई हुई हैं। वो सारा चेक करने के बाद अभी आपको वीज़ाज़ मिलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है तो जो स्वीडन गवर्नमेंट है वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है। तो उसमें एजेंट का कुछ नहीं जाएगा किसका, जिसने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए हुए हैं। तो आप उन एडवर्टाइजिंग जो आ रही हैं विदाउट IELTS, इम्पॉसिबल है। वो जो कि डेनमार्क का बताते हैं कि विदाउट IELTS आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। डेनमार्क में अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो IELTS मैंडेटरी है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर स्वीडन में लोग इस टाइप की एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं कि बैचलर डिग्री वाले जिन्होंने BA BCom की है उनको भी हम विदाउट IELTS भेज देंगे, विद स्पाउस भेज देंगे। अगर 20 साल का गैप है तो उसको भी भेज देंगे। तो जो लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे
अपनी जस्टिफिकेशन के, वो भी इस ट्रैप के अंदर आएंगे। तो मैंने फिर बता दिया कि हमें इन कंट्रीज़ की, जितनी भी ये शेंगन कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, हमें इनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इन कंट्रीज़ में हम रेगुलर अपनी एप्लीकेशंस डालते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखने के बाद। तो हर एक बच्चे को मैं सजेस्ट करता हूँ, अभी किसी भी कंट्री में आपने अपना वीज़ा डालना है तो फेक डॉक्यूमेंट अवॉइड करें। उससे क्या होगा कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो कैरियर आपका स्पॉयल होगा, तो आप उस कंट्री के लिए या पूरी शेंगन कंट्रीज़ के लिए बैन किए जा सकते हैं कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर उन कंट्रीज़ का वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो उसको अवॉइड करें। उसमें आप अपनी लाखों की जो हार्ड अर्निंग है उसको वेस्ट कर सकते हैं, अपने कैरियर को ख़राब कर सकते हैं। तो फिर बता दिया एजेंट को तो तब भी बेनिफिट ही होना है, क्योंकि उसने विदाउट पैसे तो कोई काम करना नहीं है, तो नुकसान आपको होना है। तो आप फेक डॉक्यूमेंट लगा के किसी भी टाइप का वीज़ा लेने की कोशिश मत करें, ना करें। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी हमारे पास अगर आपका स्वीडन का जनवरी और फेब का इंटेक है, ऑलरेडी आपको स्वीडन एम्बेसी ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया हुआ है, तो आपको मैं इंटरव्यू के टिप्स प्रोवाइड कर सकता हूं, किस टाइप के आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकती है स्वीडन एम्बेसी, एज वेल एज आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो जो आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उनमें आपने और क्या अपलोड करना है, उसके लिए आप कौन से अपने और स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करके जाएं स्वीडन एम्बेसी में जब भी आपने जाना है। इसमें क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो स्वीडन का जो सितंबर का इंटेक है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मैं बार बार आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन्हों की डेस्टिनेशन स्वीडन जाने की है, जिन्होंने बीटेक की हुई है, वो विदाउट IELTS भी जा सकते हैं। जिन्होंने स्पाउस के साथ जाना है उनके लिए भी हमारे पास स्वीडन है, जहां और भी बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जहां पर हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि कहां पर आप अपना वीज़ा डालें, कहां पर आप अपना एडमिशन डालें, जहां से आपका एडमिशन और वीज़ा आने के मैक्सिमम चांसेस है, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल। जो लोग UK से रिफ्यूज़्ड हैं ऑलरेडी, जिनकी अच्छी प्रोफाइल हैं, तो उनको भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें संपर्क करें। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको कौन सी कंट्री में हम दोबारा भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका UK का भी वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका है तो आपकी मैं रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ने के बाद आपको बता सकता हूं कि क्या आपको रिव्यू डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की है, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, दैट रीज़न आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है, तो उसमें मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ड्यू टू अनदर रीज़न अगर उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, चाहे वो आपकी इंटरव्यू ली है, इंटरव्यू में लॉट ऑफ क्वेश्चन पूछे थे, 2-3 क्वेश्चनों में आप सेटिस्फाई नहीं करवा पाएँ, उसमें मेजॉरिटी ऑफ चांसेस है कि आपकी रिव्यू अलो हो सकती है। क्योंकि वी आर रेगुलरली, मैंने 16 से लेकर 17 रिव्यू डाली हुई हैं। 1-2 रिव्यू का हमें पॉजिटिव भी आंसर मिल चुका है, उनके वीज़ा भी 1-2 दिनों के अंदर स्टैंपिंग होके आ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, इवन आप किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा में जाना चाहते हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फ्री में राय प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको कौन सी कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो आप उसके बाद किसी भी कंसल्टेंट के पास जाकर अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऑलवेज हर एक वीडियोस में यही बताता हूँ कि मैं फैक्ट बताऊँगा आपको, फैक्ट सुनने के बाद अपना डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको सिर्फ दिलासे ही देता रहूँ, आपको मोटिवेट करता रहूँ। नहीं जी, वीज़े तो हमारे गले में पड़े हुए हैं, हमारे ड्रायर में पड़े हुए हैं, मेरी पॉकेट में पड़े हुए हैं, अभी लगाकर आपको भेज देंगे। हम ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं करते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देते हैं कि कहाँ पर आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या कहाँ पर आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस कम से कम 500 से ज़्यादा हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हो। तो साथ में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लगातार लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।